हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका ट्रिक फैकल्टी आप सभी के लिए 7 मिनट ट्रिक चैनल पर बड़ी शानदार ट्रिक मैट्रिक्स की लेकर के आया हूं। सभी का स्वागत है, सभी को राम राम प्रणाम राधे राधे। 7 मिनट ट्रिक चैनल पर पावर्ड बाय अनअकैडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की हुई है, इंस्टॉल नहीं की हुई है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां पर मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दीपांशु शर्मा नाम से मिल जाएगा और आप लोग जितने भी क्लासेस हैं उन फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं दीप सर कोड के द्वारा। और बड़ी शानदार फैसिलिटी है अनअकैडमी पर। जैसे आप लोगों के लिए अगस्त मंथ का ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 5850 का पड़ेगा और 3 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड। तो गाइज, आप लोगों को मेगा कॉम्बैट के बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हर सप्ताह हर संडे दोपहर 12 बजे एसएससी कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों को 50 मिनट में सोल्व करने होते हैं और इसमें टॉप पार्टिसिपेंट्स को अनअकैडमी की तरफ से 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप पूल से बड़ी एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस होते हैं। एनरोल करने के लिए रेफरल कोड यूज कीजिएगा। ये टेस्ट टोटली फ्री है, इसमें हर संडे आप पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए। तो एवरीबॉडी, आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार सेशन है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा और 3 मंथ्स एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बड़ा ही इजी और बहुत आसान टॉपिक होता है, लेकिन क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी अगर हमारी सही हो तो। क्वेश्चन कैसे आता है तो प्यारे साथियों, एक लंबी चौड़ी सी ये इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये आपके सामने गिवन होती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी होती और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो गिवन होता है वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कैसा होता है, किस तरीके से गिवन होता है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, अप्रोच समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्या करना है, किस तरीके से डील करना है। तो गाइज, आप लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन कभी नहीं पढ़नी होती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, a letter from these matrix can be represented first it's by row and next it's by column। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जी हाँ, मैट्रिक्स क्या होती है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है साथियों। जैसे ये मैट्रिक्स है, आपकी 3 by 3 की मैट्रिक्स मैंने बना दी है, ठीक है। ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। सपोज मुझे इस ब्लॉक में जाना है, मुझे इस सेल को चेक करना है, मुझे इस सेल को पकड़ना है। तो साथियों मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट इट्स बाय रो। पहले मुझे रो से देखना होगा। ये क्या होती हैं? इन्हें हम रो कहते हैं, जो ओरिजेंटल मैनर में होती हैं। और जो ये वर्टिकल मैनर में होते हैं इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो आप लोगों को अगर इस सेल को पकड़ना है तो पहले रो से जाना पड़ेगा यानी 3, और फिर कॉलम से जाना पड़ेगा यानी 2, यानी लिखना पड़ेगा 32। और अगर आपने गलती से लिख दिया 23 तो उसका मतलब हो जाएगा 2 रो और 3 कॉलम, आप इस सेल में पहुंच गए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आपको किस तरीके से चेक करना है तो आप लोगों को दैट मींस क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स में क्या करना है। दोबारा से समझ लीजिएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। इन मैट्रिक्स में जो आपको एक अक्षर मिलता है वो पहले पंक्ति से और उसके बाद स्तंभ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप टी को देख रहे हो, 65 अगर लिखा है तो 6 किसे रिप्रेजेंट करेगा? रो को रिप्रेजेंट करेगा। और 5 किसे रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये लाइन आप लोगों की ऑलवेज हमेशा ऐसे ही गिवन होती है। फिर भी अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो पूरी इंफॉर्मेशन ना पढ़ के सिर्फ ये एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा कि क्या वैसे ही दे रखी है या कुछ चेंज है। तो याद रखिएगा, पहली डिजिट रो को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी डिजिट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, ये लिखा गया है। तो एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन में हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। अभी भी हम कुछ गलतियां कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ डस्ट वर्ड है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा जो ये डी है। देखो डी को आप देखोगे ना, कई जगह मिलेगा, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, और भी माइट भी कहीं और भी लिखा हो। तो साथियों यहाँ पर अगर आप डी को देख रहे हो, इस डी को आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो तो पहले रो से फिर कॉलम से यानी 0 0 से ट्रैवर्सिंग होगी। और इस डी की ट्रैवर्सिंग होगी 1 रो से 2 कॉलम से यानी 12 से। इस डी की ट्रैवर्सिंग होगी 2 रो से 4 कॉलम से यानी 24 से। इस डी की ट्रैवर्सिंग होगी 3rd रो और 1st कॉलम से। और इस डी की ट्रैवर्सिंग होगी साथियों 4th रो और 3rd कॉलम से। तो गाइज, आप लोगों को अगर डी मिल रहा है तो इतनी जगह मिल रहा है, 0 0 से, 12 से, 24 से, 31 से, 43 से। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना। ये हो जाती है क्वेश्चन को करने की एक बेसिक अप्रोच, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी पैटर्न बेस्ड या स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, ये बैंकिंग को छोड़ के बाकी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एवरीबॉडी। तो करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे। इन चारों में से ऑब्वियसली कोई एक सही है, और कौन सा सही है ये हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? इस डी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये या तो ये कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा।
देखिए 0 0 आपने 0 रो से पकड़ा और फिर ये 0 कॉलम से पकड़ा। आपने 0 रो से पकड़ा और 0 कॉलम से पकड़ा तो आपको क्या मिला? डी मिला, और डी ही तो मिलना चाहिए था। आप नेक्स्ट देखिए जरा 13, नेक्स्ट देखिए 13, इससे भी आपका क्या बनना चाहिए? डी बनना चाहिए, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने देखा 1 रो से और 3 कॉलम से, अगर मैं 1 रो से जाऊंगा और अगर मैं 3 कॉलम से आऊंगा तो मेरे पास मिलेगा वी। तो साथियों 13 से तो वी बन रहा है, पर बनना क्या चाहिए था? फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि नहीं बन रहा है। डी बनना चाहिए, डी नहीं बन रहा है साथियों। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी आपका सी ऑप्शन में 21 अगर हम देख रहे हैं तो 2 रो से और 1 कॉलम से आप देख रहे हो, तो आपके पास क्या आता है? सी आता है। 2 रो से और 1 कॉलम से, पहली डिजिट रो को, दूसरी डिजिट कॉलम को दर्शाएगी। ठीक है, तो साथियों 21 से आपको क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है, पर मिलना क्या चाहिए था? डी मिलना चाहिए था। ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो अगला ऑप्शन देखिए, तो 12 आप दिख रहा है, तो 12 में अगर हम देखेंगे 1 रो से और 2 कॉलम से, तो आपको क्या मिलना चाहिए? डी मिलना चाहिए। तो ये हुआ पहले लेटर को मैंने चेक किया जो इन दोनों में नहीं मैच हो रहा था। हो सकता है पहले लेटर पे 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएं और आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब हमारा आंसर या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब आप पूरा ए ऑप्शन चेक कर लो, या तो वो बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो लगा देना, और नहीं बने तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं 76। गाइस यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हैं। इस मैट्रिक्स में देखोगे तो 0 to 4 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, और इस मैट्रिक्स में देखोगे तो 5 to 9 नजर आ रहा है। तो 76 के लिए आपको दूसरी मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। 7 रो से और 6 कॉलम से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? यू मिल रहा है, और यू ही तो मिलना चाहिए। ठीक है ना? फिर ये 86 से क्या मिलना चाहिए? एस। चलो चेक करते हैं। 8 रो से और 6 कॉलम से आप जाते हो तो आपको एस मिलता है, और एस ही मिलना चाहिए था। यहां पर लास्ट आपके पास 59 है, उससे लास्ट लेटर यानी टी रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो गाइस जब आप 5 रो से और 9 कॉलम से आते हो तो आपको जे मिलता है। 5 रो से और 9 कॉलम से आते हो तो आपको जे मिलता है साथियों, लेकिन मिलना चाहिए था टी। तो ये हमारा लास्ट लेटर पर जाकर के हो जाता है गड़बड़। तो फाइनली हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। अब यहां पर आप लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक्यूरेसी से चेक कर रहे हो। जैसे मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको स्पीडली चेक करें। चलिए पहला ऑप्शन, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा ऑप्शन चेक कर लो। 0 2 0 रो से 2 कॉलम से क्या मिला? सी मिला, सी ही मिलना चाहिए था। 5 7 5 रो से 7 कॉलम से क्या मिला? यू मिला। पर मिलना क्या चाहिए था साथियों? सेकंड तो हमारा ए लेटर है ना, तो सेकंड यानी 57 से तो ए आना चाहिए था। ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो गाइज अब मैं चेक कर रहा हूं बी ऑप्शन, 1 रो से 4 कॉलम से, 1 रो से गया 4 कॉलम से गया, तो मेरे पास क्या बना? सी बना। ठीक है, 68 से अगर आप चेक कर रहे हो तो 6 रो से 8 कॉलम से, तो आपको फाइनली मिलता है ए। ठीक है, और 42 अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी पहली मैट्रिक्स में मिलेगा ये आपको। 4 रो से गए आप 2 कॉलम से गए तो आपको क्या मिला? एम मिला। एंड 34 अगर आप देख रहे हो तो 3 रो से जाना पड़ेगा और 4 कॉलम से जाना पड़ेगा, तो फाइनली आपको पी मिल जाएगा। और जो आपको मिल रहा है इन लेटर्स इन डिजिट से, वो मिल रहा है कैंप, और कैंप ही बनना चाहिए था। ठीक है ना? पहले से सी बन गया, दूसरे से ए बन गया, तीसरे से आपका एम बन गया, और चौथे से पी बन गया। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बी कॉन्फिडेंट, आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है, और करोगे भी तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको टाइम सेव करना है साथियों। तो इसी तरीके से आप लोग ये पंप, और इसी तरीके से आप लोग ये पास्ट वर्ड को चेक कीजिएगा इन मैट्रिक्स में। इन ऑप्शन का, इन क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों के आंसर आप मुझे इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर है, और साथ में वीडियो कैसी लगी, क्या मैट्रिक्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। तो प्यारे साथियों अनअकैडमी पर बड़े ही शानदार ऑफर है आप लोगों के लिए, इनको अवेल कीजिए। आप अनअकैडमी के इन ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए। आप लोगों के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को दीजिए। ईच एंड एवरीथिंग अनअकैडमी पर बड़ी शानदार आपके लोगों के लिए सर्विसेज हैं, उनका बेनिफिट उठाइए। अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो साथियों, तो इस चैनल को लाइक और शेयर, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का परिवार है। और 7 मिनट ट्रिक्स चैनल में आपका फिर से दोबारा से स्वागत, और सभी को राम राम प्रणाम मेरे प्यारे साथियों। इस सेशन को आप लोग प्यार दीजिएगा, बताइएगा इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।